आप सभी को नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी, जिसके बारे में मैं आपको हर दिन जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपको बताता रहता हूं। अगर उसी पर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरें हैं। शिक्षा मित्र के द्वारा बीएड को बाहर करने व 40-45% का मानक लगाते हुए नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई है। वहीं बीएड में बंगाल में चयनित शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का याचिका। तो आप देख रहे थे यहाँ पे बीएड अभ्यर्थियों के संकट के बादल तो थे ही। संकट के क्या बादल, 11 अगस्त अगर आप देखें 2023, बीएड अभ्यर्थियों के लिए वो दिन अच्छा नहीं था, जिससे बीएड को प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद तमाम राज्यों पर गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्तियां चल रही थी, या कहें 28 जून 2018 के गजट पर से जितने भी बीएड अभ्यर्थियों थे, जो तमाम राज्यों में जो भर्तियां गतिमान थी और जो भर्तियां हो चुकी थी और उनमें वो बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित थे, उसी में पश्चिम बंगाल में भी जो चयनित बीएड से चयनित शिक्षक थे उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट पर वो गए हैं। उनके लिए भी बीएड करके बंगाल में चयनित शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। तो आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या कहें एससी से जो फैसला आया उससे अब वर्तमान में जो भी भर्तियां होंगी इसमें बीएड डिग्री धारक तो होंगे नहीं, पहली बात। उसके बाद अब जो बीएड डिग्री धारक है उनके कहें तो मुसीबत के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब जो चयनित हैं, गतिमान भर्तियों में चयनित हैं और जो नौकरी कर रहे हैं, अब उनके लिए संकट के बादल खड़े हो गए हैं। क्योंकि जैसे आप 69,000 अगर उत्तर प्रदेश का ले लें और या फिर बंगाल का ले लें, बंगाल में पड़ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में 69,000 करीब पड़ चुकी है, जिसमें एक आपने देखा होगा रासू यादव आर्य की भी कनेक्टेड थी, जो 11 अगस्त 2023 का फैसला आया था, 881 जो रिट नंबर था। और उसके बाद अगर आप देखें तो हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट से एससी से 28 जून 2018 का जो गजट पट था वो रद्द कर दिया गया था। मेन यहाँ पे अगर गजट पट रद्द हो गया फिर उसके द्वारा जो भी लाभ दिया गया वो अमान्य होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीटीसी हो चाहे बीएड भाई बहन, वो आप बिहार का 3 जजों का जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है वो उठा के देखिए, जो अभी 2-3 दिन पहले आया है कि 28 जून 2018 से निर्णित कोई भी लिए गए, उससे लिए गए निर्णित लिए कोई भी कार्य हो या ऐसी चीज़ अमान्य होंगी, जो कि गजट जो 28 जून का रद्द हो गया उससे लिए गए कोई भी निर्णित वो सभी अमान्य होंगे। तो आप जानते हैं कि उसके द्वारा जो भी लाभ, अगर एक तरीके से कहा जाए कि जो भी लाभ दिए गए वो भी अमान्य होंगे। तो यहाँ तो बिहार शिक्षक भर्ती पर बिहार शिक्षक जो गए थे उनके आर्डर में तो ऐसा आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई क्लियरिफिकेशन या डायरेक्शन के लिए रिटें लगाई गई हैं, चाहे बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से हो। अभी तक मैंने अगर रिव्यू पिटीशन देखा जाए तो मेरे ख्याल से बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से अभी नहीं लगी है, इसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन क्लियरिफिकेशन डायरेक्शन जरूर लगाई गई है, जिससे पुरानी भर्तियों पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो उनके लिए थोड़ा सा सुरक्षा के लिए, जैसे 69,000 है, ये बंगाल में काफ़ी जो चयनित अभ्यर्थी चाहे केबीएस में हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर 69,000 की ले ले तो इसमें ब्रिज कोर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद एनसीटीई का गजट पर 2018 रद्द है और इसके द्वारा कोई भी लिए गए निर्णय अमान्य, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में बता ही चुका है। तो बहुत ही आप देख ले तो संकट के बादल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा मित्रों द्वारा जो एक नई एप्लीकेशन फाइल की गई है 40-45% का बीएड को मानक लगाते हुए। उससे पहले हम लोग देखेंगे बीएड करके बंगाल में चयनित शिक्षकों के लिए कोर्ट में ये जो याचिका लगाई क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिफोर द Honorable High Court Calcutta in the writ petition
1056 ऑफ 2023 and other similar writ petition. In this, it therefore the most respectfully prayed that your lordship may graciously be placed to a allow the present application and the clarify द ऑर्डर डेटेड 11/8/2023। तो यहाँ पर देखिए जो क्लेरिफाई करना मतलब उसको क्लेरिफाई करना, डायरेक्शन देना कि उसको बताइए कि चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी सभी अभ्यर्थी जा रहे हैं कि ये ऑर्डर किस डेट से लागू होगा। लेकिन बिहार का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो वहाँ पे तो साफ साफ कहा है 2018 वहाँ पे लिखा हुआ। अगर रद्द हो गया तो उससे द्वारा निर्णय मान तो 2018 का 2018 से 28 जून। लेकिन डायरेक्शन के लिए काफ़ी चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी अभ्यर्थियों उम्मीदें सभी की होती हैं, उम्मीदों से बढ़कर कुछ नहीं है। तो वो भी गए हैं और यहाँ से देखें तो शिक्षा मित्र यूपी के वो भी गए डायरेक्शन के लिए। कैलकाटा से भी ये भी जो मेरिट पढ़ा हूँ ये भी डायरेक्शन के लिए गए हैं। 11/8/2023 जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके लिए टू मेक इट क्लियर अबाउट द पोजीशन ऑफ ऑल दोज बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट हु were already selected in the reference to the notification 23 December 2020. The secretary was Bengal Board of the Primary Education, which notification is challenged before the Honorable High Court of Calcutta in the writ petition 1056 of 2023 and the other similar writ petition pending therein. To pass any such order, the direction which this honorable court deems fit the proper in the facts। तो जिसमें प्रॉपर इन द फैक्ट इसमें डायरेक्शन के लिए ये एप्लीकेशन या रिट देखें ये डाली गई है। तो आप देख सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी रिटों का भंडार हो जाएगा। एक बीएड कैंडिडेट की तरफ से डाली गई, एक शिक्षा मित्रों से डाली गई है और आप देख सकते हैं कैलकाटा या पश्चिम बंगाल से भी डायरेक्शन की रिट डाली गई। तो 3-4 रिटें तो पढ़ ही चुकी हैं। अब इनकी सुनवाई होनी है तो अब इसमें दोनों पक्ष काफ़ी मजबूती से लड़ेंगे। क्योंकि वो जो पुराने अब चयनितों के ऊपर चयनितों का जो भविष्य है उस पर अंधकार के बादल छा रहे हैं। क्योंकि अब तो आगे तो बीएड कैंडिडेट प्राथमिक एलिजिबल नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये आदेश लागू कब होगा, लेकिन बिहार में ऑर्डर पे आपने देखा कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द है। तो वहीं से जैसा आप बिहार का ऑर्डर देख रहे हैं, लेकिन उम्मीदें सभी की हैं और डायरेक्शन चाहे बीटीसी हो चाहे बीएड हो सभी अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि क्लियर हो और वो सभी सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। तो यहाँ फिर एक आप देखेंगे कि बीटीसी की तरफ से या बीएड की तरफ से तमाम वकील आपको जो इसमें बहस करते नज़र आएंगे। जो भी कोई जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते शिक्षा मित्रों की तरफ से जो फाइल की गई रिट एप्लीकेशन वो क्या है। चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट इंडिया सिविल एप्लीकेंट तो मिसलेनियस ऑफ एप्लीकेशन 2023 सिविल अपील 3713 ऑफ 2020। तो आप देख सकते हैं 3713 ये रामशरण मौर्य की अपील है, अपील थी इसमें 2020। लेकिन इसमें अगर आप मैटर देखेंगे उसी से ये रिलेटेड है। इन्हें जो शिक्षा मित्रों की तरफ से डाली गई है इसमें गुड्डू सिंह एंड अदर्स, ये शिक्षा मित्र है वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट और यूपी एंड अदर्स इन्होंने डाली है। और उसमें मैंने आपको बताया कि बीएड जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर हो गया है उसको 69,000 शिक्षक भर्ती से भी बाहर कराने के लिए और 40-45% पे मानक पे रिज़ल्ट घोषित कराने के लिए इन्होंने प्रेयर की है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी एप्लीकेशन है। अगर ये देखें तैयार की गई, ड्राफ्टिंग की गई है। मेन चीज़ हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे इसका। पहले देख लेते कितने पेज थे कि 304 पेज की है ये जो ये तैयार की गई है 304 पेज की। तो इसको लास्ट में देख सकते हैं। लास्ट में आप देखें इसमें तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस आपको नज़र आ रहे हैं और जस्टिस सुधांशु धूलिया
ये दोनों जस्टिस हैं जिन्होंने 11 अगस्त 2023 को बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक शिक्षा वृत्ति से अपने आदेश के माध्यम से बाहर कर दिया गया था। तो इसी के आधार पर शिक्षा मित्र भी गए हैं कि 69,000 से इनको निकाला जाए। जब गजट पत्र ही रद्द है तो बीएड कैंडिडेटों को नौकरी से जो कर रहे हैं तो उनकी नौकरी एक तरीके से देखें तो लीगल नहीं है, इनलीगल है, और 40-45 पर रिजल्ट निकाल कर भर्ती किया जाए, ऐसा शिक्षा मित्रों का कहना है। ठीक है, इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का भी जजमेंट लगाया है, सुप्रीम कोर्ट का भी लगाया है, हो सकता है बिहार का भी लगाया हो, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो इसको काफ़ी इन्होंने इसमें रेफरेंस दिया, चाहे ब्रजलाल मोहन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ सिविल सर्विसेज वर्सेस मिनिस्टर ऑफ सिविल सर्विसेज, आप देख सकते हैं। ये देखिए, डायरेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ द सेल इज द डिस्चार्ज ऑफ जस्ट of its function of the duties under act, the bound of the said direction on question of policy in the central government may be rating in the from the time to time. So it was submitted that by the notification 28/6/2018 NCT has the only followed the direction of the central government which are the nature of policy for the it has the evident from the minute of the meeting dated 28/5/2018 where it was the clarified the direction of the central government include B.Ed as the qualification in the direction of the under section 29 of the act। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लंबी इन्होंने ये जो एप्लीकेशन तैयार की है, जिसमें वही सभी बातें जो सुप्रीम कोर्ट में उठी हुई थी कि बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट हो, आप देख सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट बाय वे द इनपुट जजमेंट एंड राइटली स्ट्रक एंड डाउन द नोटिफिकेशन 28/6/2018 द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए जो मेन है वही चीज़ देखते हैं। काफ़ी बड़ा ये फाइल है, ड्राफ्टिंग की गई है, काफ़ी बड़ी देखिए एप्लीकेशन। तो तमाम ऐसी चीज़ें उन्होंने लगाई है, हर तरीके के जो आदेशों का रेफरेंस दिया हुआ है, उन्होंने अपने बारे में ही बताया। इतनी शिक्षा मित्रों की संख्या है, बीए इतने ग्रेजुएट हैं, इतने इंटर पास हैं, पूरी मतलब आप देखें तो। और इसमें जो प्रेयर की गई है, मेन प्रेयर यही थी बीएड कैंडिडेट को हटाकर देखिए 6 to 8 के लिए बीएड क्वालिफाइड है। मतलब मैंने कहा ना, जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ था सेम वही सब चीज़ यहाँ पे जो आदेश में था ये सब यहाँ पे उन्होंने रखा है। काफ़ी रेफरेंस भी दिए हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि अब बीएड में चयनित शिक्षकों के लिए नौकरी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि बीएड तो अब तो आगे अलाउ है नहीं, लेकिन जो अब अंदर हैं, जो उस नोटिफिकेशन से अंदर है 28 जून 2018 से, जब वो रद्द है तो उसके माध्यम से बीटीसी हो, चाहे शिक्षा मित्रों, चाहे अन्य प्रदेशों के हों, वो तमाम हाई कोर्ट से जाकर या सुप्रीम कोर्ट जाकर डायरेक्शन लेकर इनको बाहर कर अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रेफरेंस बहुत दिया है उन्होंने। देखिए उमा देवी केस का भी रेफरेंस है, यूनियन ऑफ द इंडिया वर्सेस, जो इनका मैटर 2017 में चला था, उसमें भी उमा देवी केस भी उठा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने कहा ना बहुत काफ़ी बड़ी 304 पेजेस की है ये मिसलेनियस एप्लीकेशन। तो इसमें काफ़ी याची भी जो अदर्स करके हैं यहाँ पे सम्मिलित हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था,
पढ़ा था कहाँ किस नंबर पे, तो मैं क्या आपको दिखाऊँ वो। तो मैंने इसको पढ़ा हुआ है। इसमें हर एक बात बताई गई है, जब से